आप देख रहे हैं पहाड़ टीवी, खबर पहाड़ की। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ परिधि जोशी और आप देख रहे हैं उत्तराखंड का सबसे लोकप्रिय डिजिटल न्यूज चैनल पहाड़ टीवी। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं उत्तराखंड की बड़ी खबरों के साथ। उत्तराखंड के लाल और भारत माता के सच्चे सपूत महावीर चक्र विजेता अमर शहीद जसवंत सिंह रावत जी की जयंती पर उन्हें कोटि कोटि वंदन। 1962 के युद्ध में अकेले 300 चीनी सैनिकों को मौत के घाट उतारकर महान पराक्रम का परिचय दिया। उनका बलिदान सदियों तक देश के सर्वस्व न्योछावर करने की प्रेरणा देता रहेगा। केदार घाटी में कल शाम से आज सुबह तक लगातार मूसलाधार बारिश के चलते केदार घाटी में कई मार्ग क्षतिग्रस्त हो गए, वहीं भारी नुकसान भी हुआ। आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं कि रात भर चली बारिश ने कैसे अपना कहर बरपाया है। देखिए केदार घाटी में भीषण वर्षा के बाद कैसे जनजीवन पटरी से उतर गया। कल रात्रि को यहाँ पर तेज बारिश होने के कारण यहाँ पर दुकानों का और गाँव में खेतों का अत्यधिक मात्रा में नुकसान हुआ है। आप मेरे पीछे देख रहे हैं, यहाँ पर इसकी दुकान पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त हो चुकी है। केदार घाटी में कल रात्रि से स्वाटा, बड़ासू, शेरसी, रामपुर, त्रिवेणारण है, जहाँ पर पूर्ण रूप से मकानों को खतरा हुआ है और कृषि भूमि पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त हो चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 20 अगस्त को वर्चुअल प्लेटफॉर्म के माध्यम से स्वच्छता सर्वेक्षण में अव्वल रहे नगर पंचायत को अवार्ड देकर सम्मानित करेंगे। शहरी विकास निदेशक विनोद कुमार सुमन ने बधाई देते हुए जिलाधिकारी चमोली स्वाति एस भदौरिया और नंदप्रयाग नगर पंचायत अध्यक्ष हिमानी वैष्णव को देहरादून में आयोजित पुरस्कार कार्यक्रम में प्रतिभाग करने हेतु आमंत्रित किया। जौनसार बावर की लाइफ लाइन कही जाने वाली कालसी चक्राता मुख्य मोटर मार्ग पर सैया गांव के पास मौजूद जजरेड़ नामक स्लाइडिंग जोन स्थानीय लोगों के साथ ही राहगीरों के लिए परेशानी का सबब बना है। कालसी चक्राता मुख्य मोटर मार्ग पर जजरेड़ में बरसात के मौसम में रोजाना पहाड़ी से मलबा और पत्थर गिरने से ये मार्ग घंटों बाधित रहता है, जिस कारण स्थानीय लोगों के साथ राहगीरों को मार्ग खुलने के लिए घंटों इंतजार करना पड़ता है। ये जौनसार का बेसिकली ये मुख्य मार्ग यही है, लेकिन यहाँ की जो समस्या है ये जस की तस वहीं वर्षों से विगत वर्षों से ऐसी है, जिसमें महिलाओं को और बच्चों को मुख्य रूप से बहुत समस्या हो रही है। और यहाँ पे ऐसा पल नहीं है जो यहाँ पे खतरा नहीं है बना हुआ। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने प्रदेश में गन्ना किसानों की आर्थिकी में सुधार के लिए किसानों के व्यापक हित में गन्ने के बहुआयामी उपयोग पर ध्यान देने को कहा है। मंगलवार को मुख्यमंत्री आवास में बाजपुर चीनी मिल परिसर में प्रस्तावित इथेनॉल प्लांट की स्थापना के संबंध में आयोजित बैठक में मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि प्रदेश की चीनी मिलों के आधुनिकीकरण, गन्ना उत्पादन के विविधीकरण, ऊर्जा उत्पादन, एथेनॉल उत्पादन पर ध्यान दिया जाए। लक्सर जन विकास संघर्ष समिति लक्सर के अध्यक्ष कुशल पाल सैनी ने संसदीय मंत्री से एक पत्र के माध्यम से ऋषिकेश से कटरा जाने वाले हेमकुंड एक्सप्रेस ट्रेन का स्टॉपेज लक्सर जंक्शन पर कराए जाने की मांग की है। जन विकास संघर्ष समिति के अध्यक्ष कुशल पाल सैनी ने बताया कि लक्सर जंक्शन उत्तराखंड का एक महत्वपूर्ण जंक्शन है। यहाँ से प्रतिदिन गुजरने वाली ट्रेनों के द्वारा हजारों की संख्या में यात्रियों का आवागमन होता है। नचले उत्तराखंड डांस प्रतियोगिता छिपी हुई प्रतिभाओं को ऑनलाइन मंच दे रहा है, जिसमें प्रतिभागी सिर्फ उत्तराखंड के गीतों पर ही अपने नृत्य की कला का प्रदर्शन करेंगे। इस प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए प्रतिभागी को अपने 2 मिनट्स का डांस वीडियो भेजना है। अपना डांस वीडियो nachleuk@gmail.com पर भेजें। सबसे पहले होगा ऑडिशन राउंड, जिसमें से 3 कैटेगरी किड्स, अडल्ट, सीनियर्स में से सिर्फ 10 प्रतिभाग अगले राउंड टॉप 30 ग्रैंड प्रीमियर एपिसोड के लिए चुने जाएंगे। इन 30 प्रतिभागियों में 8 बेहतरीन प्रतिभागी हर कैटेगरी से अगले राउंड में यानी सेमीफाइनल राउंड में पहुंचेंगे। हमारे उत्तराखंड में टैलेंट की भरमार है और जहाँ पहाड़ी गाना बज जाए मुश्किल से आप होते हैं डांस कन से रुको। अगर आप भी पहाड़ी गानों बज गए अपना घुटौते रोक नहीं सकता और आपके पाँव जोरों से रखने लगते हैं। हम लेकर आ रहे हैं उत्तराखंड का ऑनलाइन डांस कॉम्पिटिशन नचले उत्तराखंड। झूमेगा नाचेगा मेरा पहाड़। देहरादून हवाई अड्डे से एक और बंद पड़ी उड़ान 25 अगस्त से शुरू होगी। सप्ताह में 3 दिन चलेगी इंडिगो एयरलाइंस की फ्लाइट। कोरोना महामारी के कारण मार्च के अंत में एयरपोर्ट पर बंद कर दी गई थी सभी कमर्शियल फ्लाइट। उत्तरकाशी जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने एनआईसी कक्ष में कोविड-19 नोडल अधिकारियों की महत्वपूर्ण बैठक लेते हुए जरूरी दिशा निर्देश दिए। स्वास्थ्य महकमे को निर्देशित करते हुए जिलाधिकारी ने कहा कि कोरोना संक्रमण के प्रभावी रोकथाम के लिए सैंपलों की संख्या अधिक से अधिक बढ़ाई जाए। जितने अधिक नमूने बढ़ाए जाएंगे उतने ही कम कोरोना पॉजिटिव केस होंगे। रुड़की 1 सप्ताह बाद खुली नवीन सब्जी मंडी में भारी पुलिस फोर्स तैनात रहा। खराब मौसम के बावजूद भारी भीड़ की आशंका को लेकर बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया था। पूरी मंडी की निगरानी ड्रोन कैमरों से की जा रही थी। पुलिस अधिकारी मंडी पर पूरी नजर बनाए हुए थे। जो व्यापारी बिना मास्क के मिले उन पर पुलिस ने तुरंत ही जुर्माना लगाकर कार्रवाई की।
कीर्तिनगर ब्लॉक के मलेथा गांव में गुलदार पिंजरे में कैद हुआ। गुलदार की उम्र 7 साल बताई जा रही है, लेकिन अभी भी मलेथा गांव में गुलदारों की दहशत कम नहीं हुई। गांव वालों की माने तो अभी भी गांव में 3 से 4 गुलदार अभी और सक्रिय हैं। फिलहाल गुलदार के कैद में आने के बाद मलेथा गांव वन विभाग के 8 शूटर तैनात रहेंगे। गुलदार जो आज पिंजरे में कैद हुआ है, उसको लेकर के शिकारी दल का कहना है कि वही गुलदार है जिसने आतंक मचाया हुआ था और जो नरभक्षी बन चुका था। लेकिन मेरा कहना है कि गुलदार पकड़े जाने के बाद वन विभाग ये नहीं कि अपनी नींद में सो जाए। पूरे क्षेत्र में भारी मात्रा में गुलदार सक्रिय हैं। जगह जगहों पर गुलदार रात को सुबह सुबह आबादी में दिखाई दे रहे हैं। तो इसी तरह से पिंजरा लगाने का जो कार्यक्रम है चलता रहना चाहिए ताकि गुलदारों को जल्द से जल्द आबादी से दूर किया जा सके। नरेंद्र नगर विधानसभा के विकासखंड फक्कोट और चंबा के केंद्र स्थान गड़ियाल डांडा घंटा कर्ण मंदिर से मंदिर जीर्णोद्वार के कार्यों की समीक्षा और गर्भगृह में पूजा अर्चना को लेकर देवता के पशुआ सहित बैठक और भक्तों के लिए भंडारे का आयोजन भी किया गया। पट्टी क्वीली के डांडा में स्थित प्राचीन धाम गंडियाल के मंदिर का विगत कुछ सालों से देवता के मार्गदर्शन में जीर्णोद्वार का काम चल रहा है, जो की अब लगभग पूरा होने जा रहा। आज हम लोग गंडियाल देवता का आदेश पर मंदिर में पहुंचा और भगत लोग भी और पुजारी लोग भी सभी लोग ये आज शामिल हुए हैं। और यो आदेश करीबन 20 दिन पहले हुए और उसके बाद जो मीडिया के द्वारा सब लोग प्रचलित हुए और आज यहाँ पर भक्तों की संख्या बहुत ज़्यादा है। घंटाकर्ण की पूजा अन्यत्र स्थान पे हो रही थी, जो छोटी दिवाली के बाद गर्भगृह में पूजा भगत सजवान और पुजारी बिजवान के द्वारा संपन्न होगी और भक्त बाहर से गर्भगृह के दर्शन कर सकते हैं। जो भी भक्त हैं वो बाहर से गर्भगृह के दर्शन कर सकते हैं। रानी पोखरी में भोगपुर के महादेव खाले में आए पानी से भारी नुकसान हुआ है। पानी लोगों के घरों में भी घुस गया था। शासन प्रशासन ने प्रभावित लोगों को जल्द समाधान का भरोसा दिया। छात्र संघ अध्यक्ष नागनाथ पोखरी, अभिषेक बर्तवाल और क्षेत्र के सामाजिक कार्यकर्ता अमित नेगी ने जिला चिकित्सालय गोपेश्वर में जाकर जरूरतमंद महिला को रक्तदान किया। ऋषिकेश कर्णप्रयाग में प्रस्तावित रेलवे लाइन परियोजना के तहत सौड़ गांव में बन रहे देवप्रयाग स्टेशन में हो रही अनियमितताओं को लेकर ग्रामीणों में आक्रोश है। इसी मुद्दे को लेकर ग्रामवासियों ने सौड़ गांव रेलवे संघर्ष समिति के तत्वाधान में वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी के माध्यम से जिलाधिकारी पौड़ी को ज्ञापन सौंपा। 2013 से ये मामला चल रहा है और हम लोगों को अंधकार में रखा गया है। ये इन लोगों ने क्या काम किया है कि 2013 में कोई जीओ आ रखा है 5 लाख रुपए 18 साल से जो भी ऊपर हैं गांव के अंदर उन सबको मिले, लेकिन उस समय सीमा के अंतर्गत इन्होंने हमें कोई सूचना इस प्रकार की हमें नहीं मिली कि ऐसा आ रखा है। वो समय जब चला जाता है उसके बाद कुछ लोगों के खाते में 5-5 लाख रुपए ये बोल के आया जाता है कि ये प्रदूषण के हैं, और जब वो आ गए तो उसके बाद वो ये लोग बोलते हैं कि नौकरी के पैसे हैं। ये इसमें भी पूरे लोगों को नहीं मिला है। कहे जा रहे हैं प्राधिकरण के निर्णय को माना नहीं जा रहा है। प्राधिकरण के निर्णय के विरोध में हाईकोर्ट जाया जा रहा है, जहां हाईकोर्ट की फीस जो एक गरीब काश्तकार अपनी जेब से दे पाने में असमर्थ है, जबकि प्राधिकरण ने निर्णय में एडीएम पौड़ी के विरुद्ध एक कठोर शब्दों का प्रयोग किया था निर्णय में कि पौड़ी एडीएम 2 पदों में बैठे हुए हैं, रेलवे के पद में भी हैं और पौड़ी एडीएम के पद में भी हैं, तो काश्तकारों के बजाय रेलवे का फायदा ज़्यादा देख रहे हैं। तो जो बड़ी गंभीर टिप्पणी थी उसके बावजूद अभी तक एडीएम पे कोई एक्शन नहीं हुआ है। ग्रामीण मानसिक रूप से परेशान है। कोरोना की वजह से सारे युवा बेरोजगार हो गए हैं। इन्हीं बेरोजगार युवाओं में से 2 युवा हैं सीमांत जनपद चमोली के देवाल ब्लॉक के वाण गांव के। 2 दोस्त विनोद और लक्ष्मण ने हल्द्वानी से 300 मुर्गियां मंगाई और उनके लिए एक मकान किराए पर लिया। उस मकान में उन्होंने अपना हिमालयन पोल्ट्री फार्म की शुरुआत की, जिन्हें देखते हुए धीरे धीरे गाँव के अन्य युवा भी मुर्गी पालन के लिए आगे आ रहे हैं। अभी जब ये लॉकडाउन में हम इससे पहले ट्रैकिंग का काम करते थे, वो चल रहा था और अभी सबको पता है कि ये सब बंद हो गया ट्रैकिंग वगैरह, बाहर के लोगों का आना पॉसिबल नहीं हो रहा है। तो फिर हम लोग यहाँ पे गांव में आए। गांव में इतनी बेरोजगारी थी कि समझ नहीं आता क्या करा जाए। फिर हमने सोचा, मैं और मेरा एक दोस्त है, हम 2 लोग इसमें, हमने सोचा कि कुछ करा जाए गाँव में। फिर हमें मुर्गी का आइडिया आया। हमने पहले इसको 300 हम लेके आए थे, अभी हमको 2 महीने हो गए हैं, बाकी अभी हमारे पास टोटल 1200 और है। खलीसैंण के चौथान पट्टी के पीपल कोट गांव में लगातार बारिश के चलते आज सुबह करीब 4 बजे 2 मकान क्षतिग्रस्त हो गए और गांव के अन्य मकानों में भी दरार पड़ गई। उत्तराखंड की बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए पहाड़ टीवी। उत्तराखंड की हर छोटी बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें पहाड़ टीवी। खबर पहाड़ की, बेल आइकन दबाना ना भूलें।